अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम अदनान अहमद है और आज हम बात करेंगे जी सेल्फ़ मास्टरी पे। अपनी ज़ात को कैसे एक्सप्लोर करना है। ना सिर्फ हमारे माशरे में बल्कि पूरी दुनिया में वालिदैन का अपनी औलाद पे एक ख़ास किस्म का इम्पेक्ट होता है। आपको उनकी बात मानना पड़ती है, ख़ुसूसन वालिद साहब की। यूनिवर्सिटी की तीसरी डिग्री मेरे पास आने वाली है, अल्लाह करे आ जाए। अभी तक किसी कोर्स में ये नहीं पढ़ाया गया कि हाउ टू एक्सप्लोर योर सेल्फ। 32-35 साल हमारी उम्र हो जाती है और हमें ये तक पता नहीं होता कि हमारी शख्सियत में ख़ामियाँ क्या हैं और खूबियाँ क्या हैं। अल्लाह ताला ने ख़ास टाइम पीरियड दिया है, हर इंसान को मौका दिया है। 60 साल, 70 साल, 50 साल, जितनी भी ज़िंदगी हो, डेथ बेड पे वही नामुकम्मल ख्वाहिशात और अफसोस होता है कि काश मैं अपनी ज़िंदगी में ऐसा कर लेता। आप जाते हैं कहीं पे, किसी पहाड़ी इलाके में जाते हैं इस ख्वाहिश के साथ कि मैंने फ़लाँ पहाड़ी को सर करना है, उसकी चोटी पे जाना है। वहाँ पे आपको और भी लोग मिलते हैं जिनकी ख्वाहिश आपकी तरह उस पहाड़ी की चोटी पे जाना है। आप सबसे पूछते हो कि वहाँ तक पहुँचने का आसान रास्ता क्या है। सब आपको बताते हैं। आपने कौन सा रास्ता चुनना है, आपने अपनी कैपेबिलिटी देखनी है। इनफरादी हैसियत में जब आप चोटी तक पहुंच जाओगे तो ये बात आपके लिए बेमानी हो जाएगी कि उस चोटी को सर करने तक कौन सी दुश्वारियां देखनी पड़ती हैं। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह ये है कि आप इनफरादी हैसियत में वो सफ़र तय कर चुके होते हैं। अब जिस टॉपिक की बात हो रही है वो है सेल्फ़ मास्टरी। अपनी ज़ात को हमने एक्सप्लोर किस तरह करना है। 5 किस्म की मुश्किलात आएंगी आपके रास्ते में, और वो कौन सी मुश्किलात हैं मैं आपको स्टेप वाइज बताता हूँ। द फर्स्ट वन इज़ सेंसुअल डिज़ायर। ठीक है, 5 हिस्से हैं जो अल्लाह ताला ने इंसान में रखी हैं, देखने की, सुनने की, जायके की, महसूस करने की, ठीक है, सूंघने की। तो डेफिनेटली जब भी आप कोई सफ़र तय करते हो तो आपकी ये 5 हिस्से जो हैं वो इन्वॉल्व होती हैं, जो आपको ना सिर्फ मोटिवेट कर सकती हैं बल्कि आपको डिस्करेज भी कर सकती हैं, डिपेंडिंग ऑन द सिचुएशन यू आर इन। आप कितने मोटिवेटेड हो। पहली बात ये कि ये पॉजिटिव एनर्जी को शो करती है, जो सेंसुअल डिज़ायर है। दिस इज़ द पॉजिटिव एनर्जी टू कीप यू मोटिवेटेड एंड दैट कैन डीमोटिवेट यू एज वेल। दूसरे नंबर पे आता है जी इल विल, कमज़ोर कुव्वत इरादी। अब होता क्या है, आप ऐसे स्टेट ऑफ माइंड में होते हो जहाँ पे आपको रिजेक्शन, डिफ़िकल्टी, मुश्किलात दिखती हैं कि नहीं यार ये तो मेरे से नहीं होना। दैट इज़ द सेकंड ऑब्स्टेकल दैट कुड कम इन योर वे। आपने दरिया पार करना है, फॉर एग्ज़ाम्पल किसी भी रास्ते पे आप जा रहे, ज़रूरी नहीं आपने छोटी सर करनी है। एक वॉयज है, एक क्या कहते हैं, सफ़र है जिस पे आप निकले हुए हो। रास्ते में दरिया आता है, आपको तैरना पड़ेगा। यू डोंट लाइक स्विमिंग और यू डोंट नो हाउ टू स्विम, दैट इज़ द प्रॉब्लम फॉर यू। आप सीधी रोड पे चलने के आदी हो, आपको नहीं ये संगलाख, चट्टानें और पहाड़ी इलाका, ठीक है, क्रस्ट ट्रफ वाला आपको पसंद नहीं है, लेकिन आपको चलना पड़ेगा। प्रॉब्लम होगी आपके लिए। थर्ड है जी डलनेस ऑफ माइंड। इसका क्या मतलब है? Dullness of mind is a state where you feel non motivated. You're not motivated anymore. And that demotivation can lead you towards depression. आप डिप्रेस हो जाते हो, आपको सफ़र मुश्किल लग रहा है, आप नहीं कर सकते, आप कहते हो नो, इट्स नॉट माई जॉब, इट्स नॉट द टाइप ऑफ जॉब दैट आई एम असाइंड। ये मैं नहीं कर सकता, मेरे से होगा ही नहीं। तीसरा डलनेस ऑफ माइंड। चौथा है जी इसमें रेस्टलेसनेस। अब रेस्टलेसनेस क्या है? ये तज़ब्ज़ुब का शिकार जो लोग होते हैं, जिनका माइंड एक स्टेट में नहीं रहता। द माइंड इज़ नॉट एट अ पीसफुल स्टेट। ठीक है, इसको मंकी माइंड भी कहते हैं। लाइक द मंकी इज़ ऑन वन ब्रांच एट वन टाइम, एट द सेम टाइम ही इज़ जंपिंग टू अनदर ब्रांच, एंड
keep on doing that from one tree to another. इसको अगर मैं मज़ीद सिंपल कर सकूं तो इसका मतलब यह है कि आप एक वक्त में एक हाल में ज़्यादा देर तक नहीं रह सकते। एक ख़ास किस्म की हालत में आप ज़्यादा देर तक रहना पसंद ही नहीं करते, आप रह ही नहीं सकते। इसका मतलब है रेस्टलेसनेस। यू जस्ट वांट टू अचीव वट एवर यू वांट टू अचीव विद इन नो टाइम एंड इट डज नॉट हैपन दैट वे। ऐसे होता नहीं। पांचवी रीज़न है जी स्केप्टिकल डाउट। अगर ऐसे हो गया तो क्या होगा, अगर ऐसे हो गया तो क्या होगा। ये एक खौफ है, एक स्टेट है, खौफ की स्टेट है, स्केप्टिकल डाउट। लाइक यू आर इन डाउट्स कि अगर रास्ते में कहीं पे किसी जंगली जानवर से मेरा सामना हो गया तो वो तो मुझे चीर फाड़ के रख देगा, तो मैं आई कैन डू दिस, आई शुड रादर स्टॉप माई सेल्फ। ये थी 5 दुश्वारियाँ जो आपके रास्ते में आती हैं सेल्फ मैस्ट्री के दौरान, अपने आप को एक्सप्लोर करने के लिए। जब आप निकलते हो तो इस किस्म की दुश्वारियाँ 5 किस्म की जो मैंने आपको बताई आप फेस करते हो। अब दुश्वारियाँ तो आपको मैंने बता दी, इसकी रेमेडी क्या है, क्या करना चाहिए। फर्स्ट थिंग्स, रेमेडीज़ बता रहा हूँ। रिकग्निशन, रिकग्नाइज करें जो भी हो रहा है, उसे देखें, ये ऐसे चल रहा है, ये ऐसे चल रहा है। सेकंड, एक्सेप्टेंस, एक्सेप्ट करें जो भी हो रहा है, उसे आपने एक्सेप्ट करना है। ठीक है। रिकग्निशन इज़ व्हेन यू वॉच समथिंग दैट दिस इज़ गोइंग ऑन अराउंड, एंड एक्सेप्टेंस इज़ व्हेन यू एक्सेप्ट द रियलिटी कि ऐसे हो रहा है, एंड यू एक्सेप्ट दिस फ्रॉम द बॉटम ऑफ योर हार्ट एंड यू प्रिपेयर योर सेल्फ टू फाइट विद वट एवर द सिचुएशन इज़। पहले रिकग्नाइज करना है, फिर एक्सेप्ट करना है। थर्ड पे इन्वेस्टिगेट, इन्वेस्टिगेट आपने क्या करना है, वाई इट इज़ हैपनिंग। इन केस यू आर इन डिप्रेशन, आपको कॉन्सिक्वेंस का पता होना चाहिए कि यार अगर मैं डिप्रेशन में चला गया, डिप्रेशन के फेज़ में चला गया इस सिचुएशन में, व्हेन आई एम अबाउट टू, आई एम वेरी क्लोजर टू माई डेस्टिनेशन, देन द होल वॉयज, द होल जर्नी विल कोलैप्स। ठीक है। पहले आपको मैंने बताया नंबर 1 पे रिकग्नाइज, फिर एक्सेप्ट, और थर्ड नंबर पे आ गया आपका रिकग्निशन। द फाइनल वन इज नॉन आइडेंटिफिकेशन. What is non-identification? That during the whole journey you could not identify what the problem was or where you are lacking. ठीक है जी, ये मैसेज था शी पेंग ही का। मेरा नाम अदनान अहमद है। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।